नागर, ये तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है अपने आप में, क्योंकि ओबीसी भी तो, ओबीसी का अगर आरक्षण कम होगा तो भुगतेगा तो ओबीसी ना, इसमें कोटा तो उसी का कम होने जा रहा है अगर ऐसा होता है तो। कर्नाटका मॉडल अगर अपनाया जाता है तो किसी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं इस बारे में कि ओबीसी का आरक्षण कम नहीं होगा। और जो जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी की हिम्मत नहीं है उस 56-60% पिछड़े अति पिछड़ों के आरक्षण को कोई कम कर सके इस देश में। देश के पिछड़े अगर प्रदेश में किसी के साथ होते हैं सरकार उसकी बनती है, और देश में जिसके साथ हो जाते हैं सरकार उसकी बनती है। और शायद इसी डर से कांग्रेस 50% मिलेगा। यार सुनो यार, ये बोलने नहीं दे रहा प्लीज। देखिए जहां तक बात है, कांग्रेस सब जो ढोल पीट रही है, जो ढकोसला कर रही है, 60% की बात, 50% की बात करती है। कहां गई आजादी से 55-60 साल कांग्रेस की सरकार रही? इन्होंने जब क्यों नहीं करे? 2004 से 2014 तक रहा। महिला आरक्षण की जब बात आई तो उसमें पिछड़ों की जब बात आई तो सरकार पूरी चलाई। और हम लोगों ने उस समय भी बात करी थी कि महिलाओं के लिए भी और पिछड़ों के लिए उसमें आरक्षण हो। तो देश के प्रधानमंत्री आज जब संसद में आते हैं, कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए, तो क्या कांग्रेस के किसी भी प्रधानमंत्री ने सदन में आके कभी कोई बात कही? आरोप ये लग रहा है कि मलूक नागर, आरोप ये लग रहा है, और इसका आप जवाब दीजिए। आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी पोलराइज करना चाह रही है चुनाव के अंदर। कांग्रेस ने ये बात बोली नहीं। चलिए कर्नाटका मॉडल की बात है, वो कर्नाटक में हो रहा है, देश में कांग्रेस ऐसा लागू करने जा रही है। कांग्रेस ने अभी तो नहीं बोला, हालांकि दिग्विजय सिंह ने, अखिलेश यादव जी ने भी, राशिद अल्वी जी ने भी, रहमान खान जी ने भी, सलमान खुर्शीद ने भी पूर्व में ये बातें बोली हुई हैं, पूर्व में, अभी नहीं बोली, इस चुनाव में नहीं। कौन क्या करने जा रहा है, कौन, देखिए अमीश जी, कौन क्या आरोप लगा रहा है, देश की जनता सब देख रही है। विदेश में बैठ कर के जो अपने वो सैम पिथौड़ा जी कुछ का कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस ये तो स्पष्ट करे वो कांग्रेस में नहीं है, या कांग्रेस ये कांग्रेस में है भाई, उनके ओवरसीज चेयरमैन है, कैसे स्पष्ट करे कांग्रेस में नहीं है? कांग्रेस में लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सब अपने विचार को रख रहे हैं। यही आया है, जयराम रमेश जी ने बोला है, हम तो वही दिखाते हैं जो बोला जाता है, जो दिखाया जाता है। ओके सर, ओके। कंचना यादव फ्रॉम आरजेडी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। कंचना जी, मेरे पास ये लिस्ट है नेताओं की। दिग्विजय सिंह, मुसलमानों को आरक्षण देना कांग्रेस का वादा है। राशिद अल्वी, ये बीते कुछ सालों की लिस्ट है। राशिद अल्वी 4% से ज्यादा मुस्लिम आरक्षण देंगे। रहमान खान, रहमान खान, मुस्लिमों को आरक्षण को 6% तक आरक्षण लेके तक जाएंगे। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के, मुस्लिम आरक्षण के वादे को पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। कुछ सरकार में बयान दिए गए हैं, कुछ विपक्ष में बयान दिए गए हैं। अब बताइए क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड तो रहा है। मैं आपको सच बताती हूँ, सच्चाई यह है अमित जी, सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो ओबीसी की हितैषी है ना मुसलमानों की हितैषी है। बात क्लियर है। नीट में आरक्षण घोटाला किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी का घोटाला किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे हमने तो आरक्षण को 75% तक बढ़ाया, अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया, दलितों का बढ़ाया, आदिवासियों का बढ़ाया। हम लगातार मांग कर रहे थे उसको शेड्यूल में डाले, लेकिन कौन नहीं डाला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाली। एक और, अगर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो बना हुआ था, जिसमें 55% जो बेनिफिशियरी थी वो मुस्लिम महिलाएं थी, उसको किसने खत्म किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया। और इनका तो ये चरित्र। बढ़िया सवाल पूछा आपने कंचना जी, और कभी बन जाएंगे। बढ़िया बात बोली आपने मौलाना आजाद वाली। लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आज तक कितनी बार डिमांड करी गई कि जामिया मिलिया के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए और ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए? कितनी बार डिमांड करी? कितनी बार डिमांड हुई विपक्ष की तरफ से जामिया मिलिया की? मैं आपको बता, जामिया मिलिया की कितनी बार डिमांड हुई? और तो नहीं, सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा, सवाल सुनना पड़ेगा। कंचना जी, सवाल सुनना पड़ेगा, अधिकार है, जवाब भी देंगे। नहीं, बिल्कुल जवाब देना आपका अधिकार है, लेकिन सवाल पूछना मेरा अधिकार है। एएमयू के अंदर कितना आरक्षण ओबीसी को मिला हुआ है, बताएंगी? कितना आरक्षण मिला हुआ है? और किस लोकतंत्र के प्रोधा ने, किस समाजवाद के प्रोधा ने उसके लिए लड़ाई लड़ी? सपा की तो सरकार रही, बसपा की तो सरकार रही उत्तर प्रदेश के अंदर। किसने लड़ाई लड़ी? केंद्र में सरकार में आप भी भागीदार रही, सपा भी भागीदार रही। किसने लड़ाई लड़ी? बयान जरूर आते थे, एक एक करके बयान मैंने आपको बता दी थी, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। जवाब दीजिए।
जी बिल्कुल सही कहा। यूपीए की सरकार में इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी बनता है अमरकंटक में, वो बेसिकली आदिवासियों के लिए बनता है कि उस तबके के लोग नहीं पढ़ पाते, उनके लिए आदिवासी के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक भी प्रयास किए कि आदिवासियों के लिए अलग यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, दलितों के लिए बना दिया जाए? क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? बताइए आप जो कुछ यूनिवर्सिटी एमयू हो, जामिया हो, वो सिलेक्टेड बनाई गई थी ताकि उस कम्युनिटी के लोग पढ़ सके। ऐसे ही आदिवासी के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझेंगे क्योंकि उनका तो कोई मकसद वो बनाई गई है, उससे तो टच नहीं करना चाहिए। अब यही रुकिए, आपने बोला अभी कंचना यू जस्ट नाउ सेड, अजय आलोक को मैं लेके आता हूं, अभी आपने बोला वो बनाई गई है, वो मुसलमानों के लिए बनाई गई है, उसको नहीं टच करना चाहिए, लेकिन हम ओबीसी का रिजर्वेशन टच करने को तैयार है और हम 4.5% कह रहे हैं, जबकि कैप लगा हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। या तो आप एक तरफ, या तो मुस्लिम आरक्षण एक झूठ है या ओबीसी के आरक्षण में कमी होगी। एक चीज तो चूज करनी पड़ेगी ना, दो नाव में तो सवार नहीं रहा जा सकता इस केस में। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी कंचना जी, जी मैडम जी, और वही अभी बीजेपी के प्रवक्ता 12 पॉइंट की बात कर रहे थे, 12 पॉइंट पे उस पे कहीं पर यह नहीं लिखा है, बल्कि यह लिखा है कि ओबीसी जो मुसलमान होते हैं उसमें भी कई जातियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही बैकवर्ड होती हैं, फ्यूचर में उनको देखकर कमेटी बनाई जाए, तभी सच्चर कमेटी बनी थी और सच्चर कमेटी के आधार पर वो जो मौलाना आजाद फेलोशिप बना था, लेकिन इन्होंने हटा दिया। ये तो किसी की ऐसी नहीं है। बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दलितों के लिए पर्टिकुलर बना हुआ था, उस पे आप कहेंगे अब मैं बोल लूं जरा कुछ कमेटी के आधार पर। अरे भाई एक मिनट, देखिए ऐसा है अमीर जी कि सबसे पहले आप बार बार कह रहे थे कि 4% आरक्षण 4% आरक्षण 4% आरक्षण ग्रुप 2B के लिए था कर्नाटका में, जो कि लागू है आज से नहीं। जो जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई थी हमने हटा दिया था, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई ये लोग उस हटाने के विरुद्ध में न्यायालय गए, निर्णय नहीं आने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार बनते ही रिस्टोर कर दिया गया। एक मिनट में बीच में नहीं बोलता हूं किसी के, उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया गया। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये भी जो आरक्षण दिया गया है, 950 मेडिकल सीट्स में से 156 सीटें मुसलमानों को आरक्षित कैटेगरी में दी गई, जो कि ओबीसी वर्ग के लिए थी। मतलब कि कितना प्रतिशत? 16%। आरक्षण सैंक्शन 2B कैटेगरी में कितना है? 4%। ये 12% आरक्षण ओबीसी वर्ग का खा गए। ये मॉडल अगर पूरे देश में आया तो कंचना जी, इसलिए मैंने कहा था कोई यादव का आरक्षण नहीं बचेगा बिहार में, नहीं यूपी में। आप लोग अपने पैर पे फिर कुल्हाड़ी मार रहे हैं अगर इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। और ये इस चीज की झलकी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी है। अब एक मिनट, इस चीज की झलकी आप बीच में क्यों बोल रही है? भाई मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप इतना बोल रही थी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था बीच में। सुनिए, जब सुनने की आदत डालिए ना, कितनी बार बोला है मैंने। ओबीसी आरक्षण की बात नहीं है, बात है कि यह मॉडल कांग्रेस देश में लागू करना चाहती है और जानते बूझते या मोदी विरोध में या अंध विरोध में आप उनके साथ हो रही है। कल को आपका समाज आपसे पूछेगा, क्योंकि आप समाज की राजनीति करती हैं, आप देश या बिहार की राजनीति नहीं करती हैं, यादव मुसलमान की राजनीति करती हैं। उसके चक्कर में यादव चला जाएगा। पहली बात ध्यान रखिए, वार्निंग सिग्नल आप दोनों के लिए। दूसरी बात मैं कहता हूं बड़ा प्यार से, आप अभी कह रही थी AIMIM अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, ये सब बनाई गई हैं वर्ग विशेष के लिए। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसके लिए बनाई गई है? क्या खाली हिंदुओं के लिए बनाई गई है क्या? उसमें तो सारा आरक्षण है, उसमें तो मुसलमानों को भी आरक्षण देने की मांग करते रहे हैं मुलायम सिंह यादव और बाकी लोग। उसमें तो आपकी आवाज नहीं निकलती है। क्यों, आप लोग हिंदू नहीं हो क्या? बताती हूँ। धर्म के आधार पे आरक्षण जब संविधान में गलत है तो इसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? बनारस हिंदू जब धर्म के आधार पर हम आरक्षण कर ही नहीं सकते। रिजर्वेशन के लिए एक मिनट, धर्म के आधार पर आरक्षण है या नहीं? अरे बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञानी पुरुषों, संविधान बचाने वाले महान नायकों नायिकाओं, जरा बताइए ना, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण है? अरे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण है या नहीं है? इतना क्यों बहस करना है? अमीक जमाई वांट्स टू रिस्पॉन्ड। अमीक जमाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो आरक्षण है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण नहीं है, जामिया मिलिया में आरक्षण नहीं है। एक बात मैं आपको बहुत मोटी मोटी बता दूं, इस देश में 60% देश के विश्वविद्यालयों में, पूरे देश के विश्वविद्यालयों में 65% वैकेंसीज नरेंद्र मोदी के आने के बाद खाली हैं। एक शिक्षक इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं कि दलित आ जाएंगे और बैकवर्ड आ जाएंगे, सब गोल पोस्ट बदल तो खुद आरक्षण विरोधी डीएनए का ये प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी, सवाल का जवाब और हमारे अजय भाई अगर आरक्षण की बात ना करें तो बेहतर। अमीक भाई माना, और दूसरी बात ये माना कि आप बहुत बड़े उस्ताद हो, माना कि आप बहुत बड़े उस्ताद हो, लेकिन इतनी भी उस्तादी मत करो कि साफ साफ हमारे सवाल से मुंह मोड़ लो भाई।
क्योंकि आप शायरी के मिजाज के हो, तो इसीलिए मैंने आपको इस अंदाज में बोला। अरे यार ऐसे मुंह मोड़ा मत करिए हमारे सवाल से। गंभीरता से जवाब दे, गंभीरता से जवाब दे रहा हूं। जामिया मिलिया से मैं भी वहीं का स्टूडेंट हूं, इसलिए मैं जामा ही लगाता हूं। मेरे हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आधे से ज्यादा हिंदू टीचर। लेकिन इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, वो है लालू यादव का बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला। लालू यादव ने कहा है कि संविधान लोकतंत्र खत्म करने की तैयारी है, वोट भी, आरक्षण को भी समाप्त करने की तैयारी है। बीजेपी कह रही है कि ये लोग आरक्षण को समाप्त करके मुस्लिम कोटा बढ़ाएंगे और वोट को भी खत्म करने की तैयारी है, इसलिए बुद्धि विवेक के साथ वोट करें। लालू यादव बिहार की राजनीति के, देश की राजनीति के बड़े नेता हैं, उनका यह बहुत बड़ा दावा है और बहुत बड़ा बयान है। मैं सीधा डॉक्टर अजय आलोक के पास चलता हूं रिएक्शन लेने के लिए। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं। लालू यादव ने एक बड़ा हमला कहा है कि आप लोग वोट का अधिकार लेना चाहते हैं, आरक्षण का अधिकार लेना चाहते हैं, आप सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। जवाब डॉक्टर अजय आलोक लालू यादव के बयान का। 2000